हम सभी को अपना जीवन कुछ समय तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जीना पड़ेगा। इसलिए सेफ शॉप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में और डिजिटली तैयार है, जिससे हमारे डायरेक्ट सेलर्स को अपना बिजनेस करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। साथियों, हमें बस यह प्रॉमिस करना है कि हम सब मिलके अपनी टीम्स को पूरी तरह डिजिटल ट्रेनिंग देंगे, कंपनी के सभी नए डिजिटल प्रोसेस समझाएंगे और उनको टेक्नोलॉजी यूज करने में पूरी तरह सक्षम बनाएंगे। किसी को भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े और बस अपना डायरेक्ट सेलर यूआरएल लिंक भेजकर आप प्रोडक्ट्स सेल करें और अपनी टीम को आगे बढ़ा पाएं। सेफ शॉप इज कमिटेड टू मेक दिस बिजनेस अ वेरी इजी डिजिटल एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। चाहे आपकी वेबसाइट हो, कमीशन क्वेरी हो, प्रोडक्ट की डिजिटल पेमेंट हो, आपका अपना डायरेक्ट सेलर यूआरएल लिंक हो, लाखों लोगों के वेबिनार ट्रेनिंग हो या जल्द आने वाली सेफ शॉप की वर्ल्ड क्लास मोबाइल एप्लीकेशन हो, अब सेफ शॉप में सब कुछ डिजिटली होगा और पहले से 100 गुना ज्यादा तेजी से होगा। सेफ शॉप नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए हमेशा काम करती रहती है और बहुत जल्दी हम अपनी हेल्थ कैटेगरी में सेफ एयर मास्क लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स जल्दी ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। हम समझते हैं कि आप सभी को कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। इसे देखते हुए ये शॉप उन सभी डायरेक्ट सेलर्स को 15% एक्स्ट्रा कमीशन बोनस के रूप में देगी जिनका एक वीक का कमीशन 15,000 रुपए या उससे कम बना होगा, और यह बोनस 16 जून 2020 तक सभी वीकली पेआउट्स पर मान्य होगा। साथियों, किसी भी व्यापार को इंक्रीज करने में माइंड, थॉट प्रोसेस, प्लानिंग, इन सब की बहुत जरूरत होती है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एवरीथिंग इज कवर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय माइंड। तो आज के वेबिनार का सब्जेक्ट सेशन माइंड पर होगा। आज सेफ शॉप के इस अद्भुत मंच पर एक ऐसे लीडर पर्सनालिटी को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनसे हमारा एसोसिएशन 18 साल से भी ज्यादा का है। एक बिल्कुल स्वार्थ रहित, सबकी मदद करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले और जिनके मार्गदर्शन में लाखों डायरेक्ट सेलर्स अपना सेफ शॉप के बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम दिस अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, श्री राजीव चतुर्वेदी जी। थैंक यू। थैंक यू सिद्धार्थ जी। दोस्तों नमस्कार। वैश्विक महामारी द्वारा दी गई चुनौती के कारण जहां एक और पूरे देश में लगभग 12 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं और भविष्य में भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं हमारी सेफ शॉप ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों की जिंदगी में उम्मीद का उजाला बरकरार रखा है। इसके लिए हम कंपनी के डायरेक्टर्स हरीश सोंधी जी, रजत वर्मा जी, राजू आनंद जी, सिद्धार्थ सहगल जी और राजपाल अरोड़ा जी के बहुत बहुत आभारी हैं। वर्ष 2000 में जब से हमारी कंपनी की स्थापना हुई तब से आज तक इसने लाखों लोगों के जीवन को न केवल छुआ है वरन उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में भी कामयाब हुई है। आज लाखों लोग यहाँ से प्राप्त अवसर के माध्यम से अपने सपनों की गाड़ियां और घर खरीद चुके हैं और 99 के चक्कर से निकलकर अपनी पसंद का जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में संतोष, आध्यात्म और खुशहाली लाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है सेफ शॉप। जब मैंने 12 जून 2001 को एक एसोसिएट के रूप में इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तब मैं और मेरी पत्नी दोनों नौकरी में थे और हमारी जिंदगी मजे में चल रही थी। मुझे लगता था कि यह बिजनेस मेरे किस काम का है, लेकिन जब पहले 14 महीने में मैंने यहाँ से पहले 40 लाख रुपए कमाए और अपनी 17 वर्ष पुरानी अर्धशासकीय संस्थान की स्थायी नौकरी छोड़ दी, तो मुझे यह समझ में आ गया कि मैंने यहाँ से केवल पैसे ही नहीं, समय से पहले रिटायरमेंट लेकर जिंदगी के 18 साल भी कमा लिए हैं। आज पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा कस्बा हो जहां मुझसे जुड़े हुए एसोसिएट नहीं रहते हो। इस दौर में लगभग 50
लोग मेरी टीम में शामिल हुए हैं। जब कोई मुझसे पूछता है कि इस मुकाम पर आपको कैसा लगता है, तो मैं यही कहता हूं कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। जैसे एक जीवन में न जाने कितनी जिंदगियां जी ली हैं। प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने के तुरंत बाद मैं पूरे देश के दौरे पर निकल गया और पूरे जोश और जुनून के साथ सबको एक ही बात बताई कि इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी बदल दी है, और यदि आप चाहें तो यह आपकी भी जिंदगी बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसके बाद तो मजरू सुल्तानपुरी का यह शेर साकार हो गया कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। लेकिन यह कारवा यूं ही नहीं बना दोस्तों। इसे बनाने में सबसे पहले मेरी टीम में शामिल होकर एक शख्स ने मेरा साथ दिया, जिनके साथ मैंने इस सफर की शुरुआत की। लेकिन शुरू में सफर बिल्कुल आसान नहीं था। लोग हाँ तो करते थे लेकिन प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे। उस समय वो कहते थे कि सर चिंता मत कीजिए, एक दिन लाइन लगेगी। और मैं कहता था हम इसे आंदोलन बनाएंगे। हमारा जुनून और हमारा माइंडसेट हमारी सफलता का कारण बना। मुझे खुशी है कि मैं आज उन शख्स को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिन्होंने सेफ शॉप में न केवल सफलता का कीर्तिमान रचा, वरन प्रशिक्षण में महारत हासिल कर अनेक लोगों के जीवन को दिशा भी दी, जिन्हें वर्ष 2016-17 के लिए एशिया वन की ओर से बेस्ट लाइफ कोच का और पैशन विस्टा की ओर से मोस्ट एडमायर्ड इंडियन के अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज वो अपनी सफलता का यह रहस्य हमें बताने जा रहे हैं कि उन्होंने माइंड पावर का उपयोग करके अपने सपनों को पूरा करने में कैसे काम किया। तो मैं अपने दोस्त, एक सफल प्रशिक्षक और सेफ शॉप के पहले क्राउन एम्बेसडर को आपके बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिनका नाम है संजय जैन। वेलकम संजय जैन जी, वेलकम। नमस्कार। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज। मैं आप सभी का इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वेबिनार के माध्यम से वास्तव में आज का मेरा ये जो दिन है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। टुडे इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। ऐसा मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि आज सिर्फ एक सिंगल डे में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ में मुझे बातचीत करने का मौका मिलेगा। और ये जो अवसर मुझे प्रदान किया है, ये सेफ शॉप की वजह से, हमारी ये कंपनी की वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं उन सभी डायरेक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया मंच प्रदान किया, आप लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका दिया। मेरा डायरेक्ट दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का ये जो वेबिनार है, इसमें मैं 3 बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आज इस वेबिनार के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वेबिनार के माध्यम से 3 ऐसी बातें हैं जो आपको मिलने वाली है, और मैं कुछ स्लाइड्स का उपयोग करके आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या आपको वास्तव में इस मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपके जिंदगी में निश्चित तौर पर आज के इस वेबिनार के माध्यम से मैं जो कुछ भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वैल्यू का एडिशन होने वाला है। और ये जो वैल्यू ऐड होने वाली है, न केवल आपके सेफ शॉप लाइफ में, सेफ शॉप बिजनेस में आपको कामयाब बनाएगी, जिंदगी के हर पहलू में ये कहीं ना कहीं वैल्यू आपके काम आने वाली है। तो ये पहली चीज है जो आपको इस वेबिनार से मिलने वाली है। दूसरा, मैं ऐसी कुछ टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप बहुत अनस्टॉपेबल बिजनेस तैयार कर सकते हैं। जब हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आती है, और कहीं ना कहीं हम चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बीच में रुक जाते हैं। तो आपको अनस्टॉपेबल कैसे बनना है, कुछ टेक्निक्स आपको मैं इस शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा इस प्रेजेंटेशन के लास्ट तक आप इस पोजीशन पर आ जाएंगे, और मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि आप में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। आप इस बिजनेस में, न केवल इस बिजनेस में, दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं। आप में कोई कमी नहीं है, आप में पोटेंशियल है, आप में क्षमताएं हैं, ये आपको मैं विश्वास दिला दूंगा। तो अपने ऊपर कभी भी डाउट मत करना, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, उसको जरूर ध्यान से सुने और देखें।
आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस व्यक्ति को जो सामने आपके है फोटो के माध्यम से, बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कौन है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा ही फोटो है और ये फोटोग्राफ मैं इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आज लाखों लोग हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और हो सकता है कि इस तरह की किसी स्थिति में आप हो जहां पर ये जो सामने चेहरा और मोहरा दिखाई दे रहा है और आप शायद इस अवस्था में कहीं पर हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट में आप क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आज आप डिसीजन लेते हैं तो आगे आने वाले समय में एक नया इतिहास बना सकते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ में कुछ हुआ। ये मेरा जो फोटोग्राफ है उस समय का फोटोग्राफ है जब मैं स्कूल कर रहा था, हायर सेकेंडरी स्कूल में था, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं हीन भावना से ग्रसित था और ऐसा कुछ चलता रहा। मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। पढ़ाई को छोड़ करके मेरी हर चीज में मन लगता था और कहीं ना कहीं मैं सप्लीमेंट्री से दे करके किसी भी तरीके से मैंने बीकॉम पास करने के बाद कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया और फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेफ शॉप बिजनेस के पहले मैं कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, जहाँ पर मैं लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन देता था, हार्डवेयर सेल्स एंड सर्विसेज में डील किया करता था। बिजनेस ज्वाइन करने के पहले, सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन करने के पहले लगातार 18 साल तक मैं काम करता रहा, लेकिन 18 साल में कभी भी जिंदगी नहीं बदली। बस मैं काम करता था, मेहनत करता था, लेकिन मुझे उस मेहनत का उतना प्रतिफल नहीं मिल पाता था जितना मैं चाहता था। मैं बिजनेस करता रहा, आगे बढ़ता रहा। 1988 में जो बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन ये एक फोटोग्राफ आप देखिए, ये उस समय का फोटोग्राफ है जब मैंने सेफ शॉप जस्ट ज्वाइन किया ही था। उस समय हमारा ये रहन सहन था, इस तरीके से हम अपना बिजनेस इस लेवल पर रह करके मैंने स्टार्ट किया था। मुझे याद आ रहा है कि मैं कर्ज में था और किसी भी तरह से मेरी जिंदगी चल रही थी। मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैंने बड़े विश्वास के साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन किया और सारी चीजों को आगे बढ़ाया। और आज मैं इस वेबिनार के माध्यम से आपके साथ में वो बातें शेयर करने वाला हूँ जिससे मुझे कामयाबी मिली। और ना केवल मुझे कामयाबी मिली, मेरे बिजनेस में ऐसे बहुत सारी टीम लीडर्स हैं जिन्होंने भी उस मार्ग पे चल के, उस माइंड पावर का उपयोग करके अपनी जिंदगी को सफल बनाया है। और मैं बस यही बता देना चाहता हूँ कि आज इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद में आपके पास में इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना बिलीव होगा कि आप इस बिजनेस में, ना केवल इस बिजनेस में, दुनिया का कोई भी काम आप ठान लेंगे तो आप कर पाएंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो पहले फोटोग्राफ में मेरे बच्चों को देखा था, मेरे बच्चे बहुत छोटे से थे जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन इन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से जो भी अर्निंग हुई, हमारे परिवार में खुशहाली आई। और आज मेरे दोनों बेटे ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडीज कर रहे हैं, जहाँ इंजीनियरिंग करने के बाद में अभी वो हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। ये मेरा खुशहाल परिवार है, जहाँ पे मेरे माता पिता हैं, मेरे बड़े भाई साहब, भाभी जी, और साथ में मेरा छोटा भाई, घर के सारे बच्चे। और हम आज इस सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद में लगातार अवार्ड्स, लगातार अचीवमेंट्स इस बिजनेस के माध्यम से मिलते चले गए और मैं जिंदगी में कहाँ था, कहाँ पहुंच गया। जहां पर मुझे पहचान के लिए मैं मोहताज था, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस दुनिया में संजय जैन के पता नहीं कितने सारे लोग होंगे, लेकिन आज यदि गूगल पर संजय जैन टाइप करोगे तो शायद मेरा ही नाम सबसे पहले, मेरा ही फोटोग्राफ सबसे पहले आपको गूगल पर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि ये बिजनेस आपको किन बुलंदियों पर पहुंचाएगा, किस तरीके से आप कामयाब होंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन यदि आप काम करते हैं तो काम करते करते कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि कुछ ना कुछ रुकावट आती है, और रुकावट जो आती है चाहते हुए भी दिल में इच्छा होती है कि हम काम करें, काम करें, मेहनत करें, और मेहनत करके ये जो कुछ भी बताया जा रहा है हम भी उन बुलंदियों को हासिल करें, सपनों को अपने पूरा करें। लेकिन लाख मेहनत करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं, फिर कोई हमें आता है, मोटिवेट करता है, फिर हम कुछ दिन काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो दो तरह के रुकावट हैं, दो तरह के बैरियर्स हैं हमारी लाइफ में जब हम काम करना शुरू करते हैं। एक वो
जिनको तो हम पहचान सकते हैं, जो रियल में है, वास्तविक है। जैसे कि आप देखोगे कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है इस स्लाइड में, और सामने दीवार है, और दीवार जो है वो एक रियल बैरियर है। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, इस दीवार को नहीं तोड़ सकते हो। ये रियलिस्टिक एक बैरियर है जो हमारे सामने होता है। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और बड़ी जिद के साथ में दिन रात एक करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो अनसीन, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे कौन कौन से बैरियर हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट डालते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे बैरियर जो वास्तव में हमारे को बार बार काम करने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, यदि उनका आज हमें पता चल जाए तो कैसा रहेगा? आपको नहीं लगता है कि यदि पता चल जाएगा तो हम भी वो कामयाब हो सकते हैं और अनस्टॉपेबल इस बिजनेस में ध्यान दे करके उन ऊंचाइयों को पहुंच सकते हैं जिनकी हम कल्पना करते हैं, जिनकी हम चाहत रखते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ बैरियर के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो बैरियर है, इसको देखने के पहले सबसे पहले हम दो कहानी के माध्यम से, दो छोटी छोटी कहानी है, उनके माध्यम से आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। इसको बड़े ध्यान से सुने तो आप रिलेट करेंगे कि वास्तव में क्या होता है और हम क्यों चाहते हुए भी स्टॉप कर जाते हैं और काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि रेगिस्तान में एक ऊंट का काफिला एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निकला, लेकिन जाना बड़ी दूर था। रास्ते में ऐसा कुछ रहा कि शाम हो गई, अब आगे जाना मुश्किल था। तो उस काफिले के सरदार ने डिसाइड किया कि अब आगे हम यात्रा नहीं करेंगे, अभी हम यहीं पर विश्राम करेंगे। और उस काफिले में जितने भी लोग थे, उसने आदेश दिया कि आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे और कल सुबह जैसी सूरज निकलेगा हम आगे के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और उन्होंने रुकना तय कर दिया। लेकिन उसी काफिले में एक छोटा सा बच्चा था। उस छोटे से बच्चे ने उस काफिले के सरदार को पूछा कि बापू बापू, आज हमारे जो ऊंट हैं, इनको यदि हम बांधेंगे नहीं, दिखाई दे रही है, हम खूंटा कहाँ गाड़ेंगे? और इनको यदि बांध कर नहीं रखा गया तो ये ऊंट तो हमारे रात भर में कहीं भी चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो उसके सरदार ने कुछ नहीं कहा, बोले इंतजार कर और देख और होता क्या है। और उसने एक्शन करते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के खूंटा बना करके उसको रेत में गाड़ दिया और एक रस्सी का एक सिरा ऊंट के एक गर्दन में डाला और रस्सी का दूसरा सिरा उस खूंटे से ऐसे ही एक्शन करते हुए बांध दिया। फिर उसने सवाल किया कि बापू, आपको नहीं लगता है कि ये ऊंट भाग जाएगा? इसको तो आपने ठीक ढंग से बांधा भी नहीं है। तो सरदार ने कहा कि बेटा, मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ और ये बात तू समझ ले कि ये ऊंट बंधा नहीं है, ये तुझे पता है। ये ऊंट बंधा नहीं है, ये मुझे पता है। लेकिन ये ऊंट बंधा नहीं है, ये ऊंट को नहीं पता है। और ऊंट कितनी भी कोशिश कर लेगा तो ये जाएगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस कहानी के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ और आपसे पूछता हूँ, क्या ऊंट जा नहीं सकता है? क्या ऊंट भाग नहीं सकता है? ऊंट चाहे तो भाग नहीं सकता है, लेकिन ऊंट भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी उसको बांधा गया था कहीं पर, तो उसको ये पता है कि जब भी इस एक्शन के साथ में मेरे गले में जब रस्सी डाली जाती है, तो मैंने कई बार इसको प्रयास करके कोशिश की थी, मैं छोड़ा नहीं पाया था। और आज वो चाहते हुए भी, मतलब उसके दिमाग में भी नहीं आता है कि ये रस्सी इसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से बांधी गई है, वो प्रयास करे तो छोड़ भी सकता है। हमारे बीच में, हमारे मार्केटिंग की फील्ड में ऐसे बहुत सारे ऊंट हैं जो इस तरह से घूमते रहते हैं। वो चाहे तो कामयाब हो सकते हैं, वो चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। ठीक उसी तरीके से ये कहानी के माध्यम से जो मैंने बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से ऊंट के दिमाग को ब्लॉक हो गया था, उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसे हमारे लाइफ में होती है जिसकी वजह से हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। हमारे में क्षमताएं होने के बावजूद भी, हमारे में पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम चाहकर भी उन चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं। एक दूसरा हम एक और उदाहरण देखते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक गुब्बारे वाला कहीं पर सड़क पर खड़े होकर के, रोज उसका काम था किसी कॉलोनी में खड़े होकर के वो रोज गुब्बारे बेचा करता था। हरे, नीले, काले, पीले
सब तरह के गुब्बारे हुआ करते थे, बच्चे आते थे और उन गुब्बारों को खरीदा करते थे। लेकिन जैसे ही गुब्बारों की बिक्री कम होती थी तो वो गुब्बारे वाला हरे, नीले, काले, पीले सारे गुब्बारे को एक एक करके ऊपर छोड़ दिया करता था और बच्चे आते थे और उनसे गुब्बारे लिया करते थे। इस तरह से सारा कुछ चल रहा था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास में जाता है और वो फिर पूछता है कि एक चीज बताइए, क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी ऊपर जाएगा? तो उस गुब्बारे बेचने वाले को समझ में आ गया कि इस बालक के मन में पता नहीं कौन सा प्रश्न है, चलो मैं इसका जवाब देता हूँ। और उसने जवाब दिया कि बेटा, ये गुब्बारा ऊपर कलर की वजह से नहीं जाता है। कलर कोई भी हो, गुब्बारा तो ऊपर जाना ही जाना है। कलर की वजह से नहीं जाता है, बल्कि इस बात से जाता है कि गुब्बारे के अंदर भरा क्या है और कितनी मात्रा में भरा हुआ है। गैस भरी हुई है और कितनी मात्रा में भरी हुई है, इस बात से डिसाइड होता है कि गुब्बारा जाएगा कि नहीं जाएगा, न कि कलर से। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, इस बात से हमें डिसीजन, इस बात से हमारी आगे की लाइफ तय होती है कि हम लाइफ में कहाँ जाने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, हम छोटे हैं कि बड़े हैं, हम काले हैं कि गोरे हैं, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है वो हमें देखने की जरूरत है। हमने ऊँट के मामले में भी देखा कि ऊँट का कहीं ना कहीं ब्लॉक था माइंड, और यहाँ पर भी हमने देखा कि बच्चा कहीं ना कहीं बचपन में ही कुछ चीजें अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है और उसी तरीके से लाइफ में आगे व्यवहार किया करता है। और यही कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ मगर मुझे बोलना नहीं आता, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़े लिखे लोग ही जो है जो जीवन में कामयाब होते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं गांव में रहता हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरे में आत्मविश्वास नहीं है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है, बिजनेस नहीं किया है, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मेरे फेल हो गया तो क्या होगा, मुझे इस तरीके से प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। इस तरह की पता नहीं कितनी सारी बातें हैं जो किसी व्यक्ति के दिमाग में स्टोर रहती है, और वो चाहकर भी ये सेल्फ इमेज जो है कहीं ना कहीं बन जाती है, और वो चाहकर भी इनसे बाहर नहीं निकल पाता है। और इनसे बाहर निकलना हो तो मार्केट में या इन चीजों से बाहर आने के लिए दो ऐसी चीजें हैं जिनका लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। नंबर पहली चीज, इस तरह के लोगों को जो बार बार रुक जाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों को कुछ इस तरीके से लोगों के सामने कहते हैं ताकि वो मोटिवेट हो जाए और काम करने के लिए काम करना स्वीकार कर ले। तो एक होता है मोटिवेशन, दूसरा होता है नॉलेज और टेक्निक। तो मोटिवेशन का जो इस्तेमाल होता है, मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन टाइम बिंग कुछ समय के लिए तो काम करता है, कुछ समय के लिए तो हम मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है वो वास्तव में डीमोटिवेट भी हो सकता है, होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और बार बार मोटिवेट करके यदि हम काम करते हैं तो आप मुझे बताइए कि मोटिवेटेड हमेशा रहना और सेल्फ मोटिवेटेड रहना ये ज्यादा अच्छा है, या फिर कोई इंसान हमारे सामने आए, हमारी जिंदगी में आए, हमें मोटिवेट करे, हमें कुछ चार शब्द बताए और इस तरीके से वो प्रेजेंट करे कि हम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लगता है कि नहीं मुझे काम करना चाहिए और बिल्कुल सही बात की जा रही है, लेकिन वास्तव में ये जो कुछ भी है वो टेम्परेरी होता है। आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जो पेड़ होता है, पेड़ को यदि हमें पानी देना है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ देना ठीक रहेगा? हम पेड़ को पानी पत्तों में देंगे या जड़ों में देंगे? निश्चित तौर पे हमें जड़ों में देना होगा, लेकिन मोटिवेशन कुछ इस तरह से काम करता है कि वो पत्तों पे पानी दिया जाता है, जड़ों पर जहां प्रॉब्लम है वहां तक वो चीज पहुंच भी नहीं पाती है, उन चीजों को हम ठीक कर भी नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं पत्तों को पानी देते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर में जो ब्लॉकेज बना हुआ है उसको निकालने की हम कोशिश नहीं करते हैं। और आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं, और ये ब्लॉक एक बार बन गए तो इनको निकालना बहुत मुश्किल है जब तक हमें टेक्निक पता ना हो। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए सेफ शॉप कंपनी का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, इतना बढ़िया हमें मौका दिया कि इतने सारे लोग मिलकर के हम वो टेक्निक को सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटिवेशन जो होता है बहुत ही टेम्परेरी होता है।
आप देखिए ये गुब्बारे को, आप देखिए कि मोटिवेशन को जब डाला जाता है तो वो गुब्बारे की तरह होता है। गुब्बारा फूल तो जाता है, वो बलून फूल तो जाता है, लेकिन जो बलून फूलता है, आपने देखा होगा बर्थडे में कहीं पर बलून लगे हुए, लटके हुए, 4 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में, 6 घंटे के बाद में वो बलून सेकंड जो पोजीशन है उसमें अपने आप आ जाता है। और हमारी जिंदगी में भी ऐसी होता है कि जब हम किसी का सेमिनार अटेंड करते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, तो एकदम से हमारे में आग पैदा होती है, काम करने की इच्छा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद में हम वापस से उस स्थिति में जाते हैं और जहां से हमने चलना शुरू किया था। हमें देखना वास्तव में जड़ कहां पर है और हमें क्या करने की जरूरत है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ये मोटिवेशन में क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति एक घोड़ा लेकर के सड़क पर जा रहा था और घोड़े पर वो बैठता था, आगे बढ़ता था, फिर थोड़ी देर उतरता था, डांस करता था उसके सामने, और फिर घोड़े पर बैठता था, फिर आगे बढ़ता था, घोड़ा थोड़ी दूर जाता था, रुक जाता था, फिर वो व्यक्ति नीचे उतरता था और फिर वो डांस करना शुरू करता था। डांस करता था, घोड़े पे बैठता था, ये कई 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 काफी देर से वो इसी तरीके से काम चल रहा था। कुछ व्यक्ति थे जो खड़े होकर के उसकी इस हरकत को देख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा कि भाई ये क्या बात है कि तुम थोड़ी थोड़ी देर में घोड़े से उतरते हो, डांस करते हो, फिर चढ़ जाते हो, फिर डांस करते हो, फिर चढ़ जाते हो, तो ये क्या माजरा क्या है? बोले कि साहब मुझे अपने घर जाना है और ये जो घोड़ा है ये जब तक डांस नहीं करते हैं या आगे नहीं बढ़ता है। तो भैया ऐसा क्यों है? तो बोले इसको आदत लग गई है और ये भारत वाला घोड़ा है, ये भारत में चलता है और जब हम इसके सामने बैठ करके डांस करते हैं तब इसको समझ में आता है कि आगे चलना है। इसकी आदत इतने दिनों में, इतनी सारी बारातों को अटेंड करने के बाद में इसका माइंड कुछ इस तरीके से हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शायद हमारी जिंदगी में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनती है। कोई आता है, हमें मोटिवेट करता है, हम मोटिवेट होते हैं, फिर काम करने के लिए तैयारी करते हैं। हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है और हमें जड़ों में जाकर के देखने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी बात है जो बार बार हमारे लिए रुकावट का काम करती है। तो वो नॉलेज है जो हमें लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान को ईश्वर ने इंसान को, हर इंसान को बहुत ही एक ही तरीके से बनाया हुआ है। इंसान को बनाने में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया हुआ है। सारे इंसान के पास में एक ही क्षमता देकर के भेजा है ऊपर वाले ने। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इसके पास में क्षमताएं ज्यादा हैं, इसके पास में कम है, किसी और के पास में ज्यादा है, ऐसा हम बिल्कुल भी कह नहीं सकते हैं। ऊपर वाले ने हर इंसान को बराबर रूप से सारी क्षमताओं को एक साथ देकर के भेजा हुआ है। आगे हम देखते हैं, जो मन है हमारा, हर इंसान के पास में मन है, हर इंसान के पास में दिमाग है और उसी की वजह से, दिमाग की वजह से ही सारा काम होता है। और दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी का जो पार्ट है, पूरे बॉडी को चलाता है, डिसीजन लेता है, काम करने के लिए कोशिश करता है। जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं ये दिमाग लेता है और दिमाग हर इंसान के पास में है। और ये बात वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल साबित है कि किसी भी आदमी का दिमाग कम या ज्यादा नहीं होता है, हर आदमी का दिमाग एक सा होता है। फिर इतना फर्क क्यों पैदा होता है? तो हमें थोड़ा सा और डीपली जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारे लाइफ में हमारा जो बॉडी है उसमें जो मन है, उस मन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम चेतन मन कहते हैं और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये 2 माइंड है जो काम किया करते हैं। यदि दोनों माइंड के बारे में यदि हम बात करें तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% उसके पास में काबिलियत है, 10% ही पूरी काबिलियत का उसके पास में है। एक लिमिटेड पावर है कॉन्शियस माइंड के पास में। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास में अनलिमिटेड पावर है। दुनिया की किसी भी चीज को वो हासिल कर सकता है, जो वो कल्पना करता है वो अपने जीवन में लेकर के आ सकता है। कितने भी इन्वेंशन कर सकता है, खोजे कर सकता है। दुनिया की सारी चीजें इसी मन के माध्यम से होती है, इसी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड बनता कैसे? हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, इस दुनिया में आने के बाद में, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के आज तक हमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हुआ है, वो सारा का सारा जो है हमारे लाइफ में घटित होता है। और लगातार ये देखिए, एक बच्चा है, इसके माध्यम से मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारे बच्चे बिल्कुल बराबर होते हैं।
उन बच्चे को दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी वो सीखेंगे, जो कुछ भी उनके दिमाग में जाएगा, इसी दुनिया के माध्यम से जाने वाला है। और उनके दिमाग में जो कुछ भी जाने वाला है, वो कुछ इनपुट जो डाला जाना है, वो कुछ इनपुट डिवाइसेस जिस तरह से हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से उस बच्चे के दिमाग में सारी बातें जाती हैं। जैसे ही ये बच्चा इस दुनिया में आता है, उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। और रिकॉर्डिंग जो चालू होती है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जाकर के सारी चीजें स्टोर होना शुरू हो जाती है। एक बच्चा जो कुछ भी देखेगा, जो कुछ भी घटना देखेगा, वो सारा कुछ उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो सुनेगा, वो उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो टच करेगा, फील करेगा, वो उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो टेस्ट करेगा और जो कुछ भी स्मेल करेगा, वो सारा कुछ हमारे दिमाग में जाकर के स्टोर होता चला जाता है। बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी हमने सीखा है, यदि देखेंगे तो आपने अपने माता पिता से सीखा होगा, भाई बहन से सीखा होगा, पड़ोसियों से सीखा होगा, आपके जो टीचर्स हैं उनसे सीखा होगा, स्कूल में जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, इनके माध्यम से आपने सीखा होगा, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। सारी चीजें इस दुनिया में आने के बाद में आपने सीखी हुई है। और ये जितनी भी सीख आपने ली हुई है, वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर होती चली जाती है। कॉन्शियस माइंड में इनिशियल जाकर के स्टोर होती है। और ये जो कुछ भी स्टोर हो रहा है, ये बहुत लिमिटेड है। और इसके कंपैरिजन में यदि हम देखेंगे तो हमारे पास में न केवल इस जन्म के, जन्म जन्मांतर के सारे रिकॉर्ड्स और सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। और इसी वजह से दुनिया की जितनी भी खोजें हैं, जब भी आप अटकते हैं, आप दिमाग पे जोर डालते हैं, आप देखो आपका दिमाग चीजों को ला करके देना शुरू करता है। जितने भी वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ, और आज आगे जाके कोरोना की वैक्सीन का भी इन्वेंशन होगा, तो किसी न किसी के दिमाग में सबसे पहले आना है। और जिसके भी दिमाग में आ जाएगा तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। और दिमाग हमारा इतना पावरफुल है कि आज तक दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने खोजे हुई है, वो सारी की सारी हमारे इस दिमाग के माध्यम से हुई है। तो ये बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, सारी चीजों को इसी दुनिया से सीखेगा। लेकिन इसके साथ में जो जो भी व्यवहार होगा, जो कुछ भी इसको निर्देश दिए जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सारा कुछ अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और फिर वैसा ही वैसा बिहेव करता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के घरों में जब बच्चा काम नहीं करता तो उसको पिटाई भी करते हैं, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, और कई बार इन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं कि ये लड़का अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसा ही है, इसकी तो बुद्धि बहुत कम है, ये कुछ नहीं कर सकता है। और कई बार उपहास हमारा उड़ाया जाता है। और यही कुछ ऐसी चीजें होती है जो दिमाग में कहीं ना कहीं जाकर के हमारे स्टोर हो जाती है। और हमारा दिमाग 1000 सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट काम करता है। और सब कुछ ऑटोमेटिकली जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है, वो हमारे दिमाग से निकालता है और आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। अभी आप देखिए, आपने कोई काम किया था, आपको किसी ने डांट लगा दी, किसी ने रोक दिया और किसी ने आपको जलील कर दिया कि इस तरह से काम किया जाता है, ये कोई काम करने का तरीका है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी तो बुद्धि बहुत कम है। ऐसा करके कहीं ना कहीं हम प्रोग्राम होते चले जाते हैं। और बचपन में ये सारी बातें जो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है हमारे प्रति, तो हम अपने आप को वैसा 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 फील करने लगते हैं। आज जबकि बचपन में वो सारी चीजें चली गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमको वो आज याद है कि नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग, जैसा मैंने बताया, कि सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट उन चीजों को वापस निकाल के लेके आता है, कंपेयर करता है, और आप उसको रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से ये सारा का सारा व्यवहार चला करता है। आपने जो कुछ भी खाया, आप पहली बार जब इस दुनिया में आए थे, आपको पता नहीं था कि इसको बनाना बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको रोटी बोलते हैं, इसको दाल बोलते हैं। सारा कुछ आपने इसी दुनिया में सीखा हुआ है। और जो कुछ भी आपने इस दुनिया में सीखा हुआ है, जब भी वो चीज आपके पास में लाई जाती है, जैसे मैं मान लो ये लेकर के आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ये क्या है, तो आपका दिमाग तुरंत पता भी नहीं चलता, इतना फास्ट वो आपको आंसर देता है कि ये पेन है, ये रिमोट कंट्रोल है, या कोई भी चीज लेकर के आऊंगा। क्योंकि बचपन में जब हम पैदा हुए थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये सारी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हो गई है। और जब हम किसी चीज को देखते हैं, तुरंत हमारा वो दिमाग है हमारा हमको ला करके उपस्थित करके ला के दे देता है। अब दिमाग का एक और बिहेवियर है, इस तरह से सारी चीजें हमारे दिमाग में जाती है
जो कुछ भी हम देखेंगे, जो कुछ भी हम सुनेंगे, जो कुछ भी हमारे साथ में व्यवहार होगा, सारी घटनाएं हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। अब थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की जरूरत है, डॉट में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि बचपन में यदि आप स्कूल में थे, आपको स्कूल में निर्देश मिला कि आज आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको ऐसे लिख के लाना है, उसको आपको बोलना है, या कोई और एक्ट करने के लिए आपको दिया गया, लेकिन आप बच्चे थे, आपको नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, आपने कोशिश की, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ा दिया। आपको कोई सवाल दिया गया, आपने हल करने की कोशिश की, आप नहीं कर पाए, आपको फिर उपहास उड़ा दिया गया, आपको पनिशमेंट दे दिया गया। तो वो छोटा सा मन जो भी जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, वो स्टोर करता चला जाता है, और हमारा दिमाग, ऊपर वाले ने हमेशा हमको जो एक बहुत बढ़िया एक नियामत दी हुई है कि हर इंसान हमेशा खुशी के लिए ही पैदा हुआ है। उसको जो चीजें खुश रहेगी, आपका दिमाग उस तरफ ही वो आपको लेकर के जाने वाला। जिसमें आपको दुख मिलेगा, वो काम से वो दिमाग आपको हटाने की कोशिश करेगा और ऐसी जगह लेकर के जाएगा जहां आपको खुशी मिले। अभी होता क्या है कि बार बार आपके जीवन में इस तरह के सर्कमस्टांसेस आए, तो आपके दिमाग में ये बैठ गया कि इनसे खुशी नहीं मिलती है, इनसे जलील होना पड़ता है, इनसे ये तकलीफ होती है, उनसे वो होता है, ऐसा करने से तो मेरे साथ में लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आज जब ये व्यवहार आप करते हो, तो आपका दिमाग उस चीज से हटाने की कोशिश करता है। हमारे दिमाग में दो चीज और है कि वो पेन और प्लेजर की भाषा को समझता है। हमारे दिमाग में एक लिम्बिक सिस्टम होता है, जो लिम्बिक सिस्टम का काम होता है कि जितने भी इमोशंस बन रहे हैं उनको वो चेक करे कि वास्तव में वो जो इमोशन है वो खुशी देने वाला है या दुख देने वाला। यदि खुशी देने वाला है तो आपको वो उस काम में लगा करके रखेगा, और यदि दुख देने वाला है, जिससे आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, वो आपको हजार बहाने निकालेगा और कोशिश करेगा कि वो काम ना कर पाए। कैसे? यदि आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चों को दो ऑप्शन दिया गया है, एक तरफ पढ़ने के लिए, दूसरी तरफ टीवी लगी हुई है, टीवी देखने के लिए। वो बच्चा कभी पढ़ना नहीं चाहेगा, वो बच्चा हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा? टीवी देखने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे दिमाग को प्लेजर के लिए बनाया हुआ है। पढ़ने में चूंकि कोशिश की होगी, उसको डांट लगी होगी, टीचर ने पता नहीं क्या क्या बोला होगा, और उसको जलील हुआ होगा, इसको ईगो हर्ट हुआ होगा, तो वो उस चीज से दिमाग कैसे भी करके वो भागने की कोशिश करेगा। और क्या करने की कोशिश करेगा? जिस चीज में आनंद मिलता है वो उसमें लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब कभी भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो एक आदमी के प्रेजेंटेशन देना, बिजनेस प्लान देना, उसको मतलब हाथ पांव फूलने लगते हैं। हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं? कि बचपन में हो सकता है कि आपने कभी किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए खड़े होंगे और आपने देने की कोशिश की होगी, और लेकिन जब आप देने की कोशिश करते हो प्रेजेंटेशन, तो आपको पुरानी बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बहुत फास्ट सारी चीजें कर लेता है, कंप्यूटर से ही फास्ट हमारा दिमाग वर्क करता है, और वो तुरंत ला करके बता देता है कि हाँ, इस काम में आपको तकलीफ हुई थी, आपके बस का नहीं है ये काम, आप नहीं कर पाओगे, और आप चाह करके भी वो काम नहीं करते, और आपका माइंड एस्केप करने की कोशिश करता है, बहाने बनाने की कोशिश करता है। आप लाइन के फोन आते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, आपको लिस्ट बनाने की बात हो, चाहे आपको और भी कोई काम बात हो, जितने भी ऐसे काम हैं जो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बताए जाते हैं, आपको जब आपकी अपलाइन बताती है तो आप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि उनको करने से आपको पेन होता है, आपको आनंद नहीं आता है, आपको तकलीफ होती है, और वो तकलीफ आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप यदि करोगे तो लोग आपको बोलेंगे, अपलाइन बोलेगी, लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये सब कुछ बैक ऑफ द माइंड सारा कुछ चलता रहता है। आप प्रयास करके भी उस काम को करने की कोशिश करते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि उन चीजों में आपको आनंद नहीं मिला था। जब आपने प्लान देखा है, आपको रिजेक्शन मिला। जब आपको किसी को अपॉइंटमेंट लेने की बारी आई तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जब इस तरह के रिजेक्शंस मिलते हैं तो हम उससे फिर एस्केप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे इसी बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको प्लान दिखाने में आनंद आता है। रात में 2 बजे भी उठा करके बोलेंगे कि आपको प्लान दिखाना है, तो बहुत ही आनंद के साथ में, प्लेजर के साथ में पूरे प्लान को शो करते हैं, सारी एक्टिविटीज को करते हैं। शुरू में मुझे भी और नीचे जितने लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं, सबके साथ में इस तरह की स्थिति थी। लेकिन जो पेन था वो प्लेजर में कन्वर्ट हो गया। तो ये पेन को प्लेजर की बात तो ये है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर है, जिसकी वजह से आप में प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग के अंदर जो चीजें आपने अपने प्रति बना करके रखी हुई है उसमें प्रॉब्लम है। तो अब इससे दूर कैसे होंगे, इससे बाहर कैसे आएंगे?
तो मैं आपको वो टेक्निक भी देने वाला हूँ। मैंने आपको वादा किया था कि वो ऐसी टेक्निक दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप जिंदगी के जितने भी काम है आपको काम करने में आनंद आएगा और आप बहुत मजे से इन सारी चीजों को करके कामयाब हो पाएंगे। कैसे करना पड़ेगा? तो एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं 21 डेज फार्मूला। 21 डेज फार्मूला जो है वो इस तरह से कुछ वर्क करता है कि आपको जिस भी काम को करने के लिए कहा जाता है, अपन इस बिजनेस की बात करते हैं कि सेफ शॉप बिजनेस को करने के लिए कुछ सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज है जिनको हमें परफॉर्म करना पड़ता है बार बार, और जब हम उन एक्टिविटीज को दिल से अच्छे से करते हैं तो हम कामयाब होते चले जाते हैं। और मैं एक चीज आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो कामयाब इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग तरीके का काम करते हैं, कुछ स्पेशल काम करते हैं, और जो फेलियर लोग हैं कुछ अलग तरीके के काम करते हैं। काम होता है वो काम होता है, वही छोटे छोटे काम को कंसिस्टेंसी के साथ में जब कोई इंसान करता है तो वो सफल हो जाता है, और जब कोई इंसान काम को करता है और करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वो आदमी अनसक्सेसफुल होता है, फेलियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको अपने दिमाग में ये बात बैठाना है कि इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी काम में सफल होने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है आपको, कि आपका जो माइंडसेट जो बचपन में किसी किसी वजह से प्रोग्राम्ड हो गया है उसको ठीक करने के लिए ये एक जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करें। करना क्या पड़ेगा आपको? जब भी, चूंकि मैं इस बिजनेस की बात बता रहा हूँ, इस बिजनेस में कामयाबी के गुण मैं सिखा रहा हूँ, तो इस बिजनेस में आपकी अपलाइन के माध्यम से, आपके सिस्टम के माध्यम से, जो बने बनाए तरीके हैं उसके माध्यम से जो कुछ भी बताया जाता है, चाहे वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की बात हो, चाहे प्लान दिखाने की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, चाहे आपकी ग्रुप मीटिंग की बात हो, जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनको आपको करने के लिए कहा जाता है लेकिन आप चाह करके भी नहीं करते हैं, इनविटेशन है, प्लान शो करना है, आप चाह कर भी नहीं करते हैं, तो आपको एक ही काम करना है कि आपको उस काम को जिसको करना जरूरी है इस बिजनेस में काम करने के लिए, आपको लगातार 21 डेज विदाउट फेल आपको उस काम को लगातार करना है। आपको छोड़ना नहीं है, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। यदि काम 21 डेज में एक भी दिन का गैप आ गया तो फिर जब आप शुरू करोगे तो आपको वहीं से शुरू करना है, पहला दिन। इस तरीके से 21 डेज लगातार रिपीट आपको प्लान दिखाना, अच्छा लगे तब भी करना है, नहीं लगे तब भी करना है। रिकमेंडेड बुक प्रोग्राम होता है, आपको पढ़ना अच्छा लगे चाहे ना लगे, आपको रोज करना मतलब रोज करना है। और मैं आपको दोस्तों बिलीव दिलाता हूं कि यदि आपने 21 डेज के फार्मूला को अपनी आदतों के बदलाव के लिए या नई हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए या जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको उनमें महारत हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप उस काम को 21 डेज तक लगातार करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा 21 डेज के बाद में, जो 22nd डे आएगा, तो आप उस काम को किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं, आप उसके बगैर रह नहीं पाओगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप किताब पढ़ने का आपको बोला जाता है, जिससे मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, आपको टेक्निक्स मिलती है, लेकिन हम जी चुराते हैं। हमको लगता है कि किताब पढ़ने से हमारा कमीशन थोड़ी ना आने वाला है, किताब पढ़ने से ये थोड़ी ना होने वाला है, लेकिन ये पूरा का पूरा लोगों का बिजनेस है। जब तक आप अपने इंटरनल चेंजेस नहीं करेंगे, एटीट्यूड पर काम नहीं करेंगे, तब तक कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ने की वजह से 50 प्रॉब्लम होती है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए, बुक्स रीडिंग के लिए और 21 डेज तक विदाउट फेल आपको रोज 4-5 पन्ने पढ़ने मतलब पढ़ने। और जब ऐसा करेंगे तो 22nd डेज में आप बगैर किताब पढ़े रह नहीं पाओगे। ये मैं आपको दावा भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ कि ये टेक्निक आपके काम आने वाली है। हर वो चीज जो आपको बताई जाती है और आप जी चुराते हैं, 21 डेज का फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, इसका इस्तेमाल करें। एक बार में एक चीज के लिए भी कर सकते हैं और एक साथ 5 चीजों को भी एक साथ 21 डेज तक लगातार कर सकते हैं। यदि आपको कामयाबी जल्दी चाहिए तो 5 या 10 काम जो आपकी अपलाइन बताती है, जो आपके ग्रुप के लोग बताते हैं, जो सिस्टम बताता है, उनको आप नोट कर लीजिए और वो 5 काम 10 काम रोज करिए। आपको यदि बोला जाता है कि ट्रेनिंग आपको जरूर देखना है, मोटिवेशनल आपको हमारे जो कामयाब लीडर्स हैं उनके यूट्यूब पर वीडियोस देखने हैं, बुक्स पढ़नी है, जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है आपको 21 डेज तक करना है। अभी ये आपके हाथ में है कि आप एक काम को लेकर के 21 डेज करते हो या 10 काम को लेकर के 21 डेज करते हो या 5 काम को लेकर के 21 डेज उन 5 कामों को करते हो।
यही एक ऐसा एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हमने किया, हमारे जितने भी कामयाब लीडर्स हैं उन्होंने किया और अपनी जिंदगियों को सफल बनाया। दोस्तों, आधे घंटे में 40 मिनट में सारी चीजों को बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ये सारी चीजें होती है उसके जड़ में हमने जाकर के देखने की कोशिश की है। लेकिन मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के जो शोहरत हासिल की है, जो एक लेवल अचीव किया है, वास्तव में अब वो समय आ गया है जहां पर मैं इसको, इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को लौटाना चाहता हूँ। और जो कुछ भी मैं जानता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास टेक्निक्स है इस बिजनेस में कामयाबी के लिए, मैं वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल पर और भी प्लेटफॉर्म पर लगातार पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आपको टेक्निक्स मिलेगी, सीखने का आपको मौका मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप डिटेल में बहुत अच्छे मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आपको जब भी आप मेरे किसी चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे बेहतरीन कंटेंट्स मिलेंगे, ऐसे कंटेंट्स मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम दूंगा और आपसे विदा लूंगा। आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां पर भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी जिंदगी में आप हमेशा ऊंचाइयों को छुएं, यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं एक ऐसे लीडर्स को आपके सामने लेकर के आऊंगा जिन्होंने माइंड पावर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और हमारे पूरे सेफ शॉप इंडस्ट्री में, पूरे सेफ शॉप परिवार में, पूरे हमारे ग्रुप में वही एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर भरोसा किया और मैंने जितनी भी टेक्निक आज तक उनको बताई उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उन्होंने भी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाया है। हमारे बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर लेवल पर वो हैं और मुझे बड़े गर्व के साथ में उनका नाम लेते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने में बहुत खुशी है। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी। नरसी ग्रेवाल सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। आज सभी को नमस्कार। आज संजय जैन सर ने माइंड पावर के बारे में बताया। ये इन्फॉर्मेशन हमको संजय जैन सर के माध्यम से जो आज मिली है, पूरी कहानियों के माध्यम से, रियली में दिल गदगद हो रहा है। और सर ने हमारे को माइंड पावर के बारे में सिखाया था। उस माइंड पावर की जो भी टेक्निक बताई सर ने, उन्हीं को भी यूज किया अपनी जिंदगी में और यूज करके जिस लेवल पे मैं पहुंचा हूं उनका उसको क्रेडिट जाता है। और सर की माइंड पावर के लिए मास्टरी है। माइंड पावर को कैसे यूज करके एक साधारण आदमी असाधारण सफलता ले सकता है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं और हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा लिया। जो टेक्निक दी है 21 दिन का लगातार करने का, मुझे लग रहा है अभी जितने भी लोगों ने, हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट हैं, सारे के सारे लोग उसको यूज करेंगे अपने सेफ शॉप बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए और हम लोग उसका फायदा उठाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बढ़िया टेक्निक अगेन दोबारा देने के लिए और माइंड पावर का महत्व बताने के लिए। अभी हमारे बीच में हमारे एक साथी हैं जिन्होंने इस बिजनेस में काम किया, हमारे साथ में आए और डे फर्स्ट से मिलकर काम कर रहे हैं और उनको मैं कॉल करना चाहूंगा। वो है हमारे ग्रेट क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर माधव सिंह जी। मैं चाहता हूं उनको स्टेज पे कॉल करना। वेलकम माधव जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आज के सेशन के लिए हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन सर को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा आज से 17 साल पहले मैंने सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो मैं कुछ भी जानता नहीं था, अनजान था, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे क्या करना है, कैसे सफलता लेनी है। क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करने से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो मैंने इस बिजनेस में जब अटैच हुआ, इसकी बारीकियों को समझना शुरू किया, ट्रेनिंग्स को समझना शुरू किया, तो मुझे संजय सर की ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला और मन की शक्तियों को समझने का, जानने का मौका मिला और इन शक्तियों को समझ करके, जान करके मैंने इन पे काम करना शुरू किया और करने की वजह से मुझे अपने ऊपर भरोसा हुआ, मुझे अपनी शक्तियों से, मुझे अपने आप को जानकारी हुई और कभी मैं इमोशनली स्ट्रांग हुआ, फिजिकली भी मैं स्ट्रांग होकर काम करना शुरू किया और बार बार मन में
क्विट करने की बात आती थी, इस बिजनेस को लेकर के निराशा आती थी, फेलियरशिप को लेकर के फेस करने की जो हिम्मत नहीं होती थी, उन सारी चीजों को फेस करने का मौका मिला और मैं बहुत ही मजबूत बना और इसकी वजह से आज इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर लेवल पर मैं पहुंचा। मैं इसके लिए हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन सर को और हमारे ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप को और ऐसे प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म आज इजाद किया जिसकी वजह से आज पूरे देश में हम जैसे हजारों लाखों लोगों को एक मौका मिल रहा है जिंदगी बदल देने का। मैं अगेन फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक और हमारे सेफ शॉप के ग्रेट लेजेंड जो आज बहुत सफल हैं और वो भी क्राउन एम्बेसडर लेवल पर हैं, मिस्टर विजय पाल सिंह जी ऑन द स्टेज। विजय पाल सिंह जी प्लीज। सर थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों सभी को मेरा नमस्कार और आज के सेशन के लिए मैं जैन सर को बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, हम लोग आभारी हैं, पूरी टीम और जितने भी लोग सुन रहे हैं। मुझे फर्स्ट टाइम मैंने ये ज्वाइन 2003 में बिजनेस को शुरू किया था, सेफ शॉप बिजनेस को, और आज मुझे करीब 16 साल 8 महीने का समय हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम 2005 में जैसा वर्कशॉप के माध्यम से जैन सर की क्लास अटेंड की थी और वहां पर मुझे बताया गया था, मुझे अच्छे से याद है कि वहां मुझे बताया गया था कि जो अवचेतन मन की शक्ति है उससे पहले मैं जानता नहीं था और मुझे पता नहीं था इसका क्या महत्व होता है, कैसे होता है, जानकारी नहीं थी। लेकिन उस क्लास में मुझे बताया गया, जैन सर के माध्यम से जानने का मौका मिला कि हमारा जो अवचेतन मन है वो हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। आप उससे सेहत में सुधार ला सकते हैं, शारीरिक रोग ठीक कर सकते हैं, आप किसी भी जगह अपने प्रमोशन पा सकते हैं, आप एक लोकप्रियता पा सकते हैं, आप मन से जो आप उसको कमांड देते हैं वो आप उससे काम करवा सकते हैं, अपने दोस्तों का दायरा बढ़ा सकते हैं, परिवार में, सहकर्मियों में, मित्रों में एक बेहतर संबंध बना सकते हैं, रिलेशन को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई थी। पारिवारिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, आप अपनी एज को भी आप हमेशा ऐसे युवा बने रहेंगे, ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे अनेक क्षेत्रों की मुझे जानकारी हुई और वहां पर बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई गई। हम लोगों को योग निद्रा के बारे में बताया गया, मेडिटेशन के बारे में बताया गया, इतनी सारी चीजें थी। मैंने उन चीजों का अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू किया और आज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मैंने काम तो किया लेकिन काम करने के साथ साथ मुझे इन चीजों का बहुत बड़ा फायदा हुआ। मेरा विश्वास का लेवल बढ़ा, मुझे भरोसा बढ़ा और मैं लकी रहा इस मामले में। जैन सर, ग्रेवाल सर, मेरे जितने भी सारे अपलाइन हैं, माधव सर, इस तरह के लोग मुझे मिले कि हमेशा मुझे मन को मजबूत करने के लिए हमेशा गाइड करते रहे और उसके बिहाफ पर आज 17वां साल चल रहा है। आज मेरे पास जो क्षेत्र वहां पर बताए गए थे उन सारी चीजों का मैं बहुत बड़े से अच्छे से फायदा ले रहा हूँ और मैं क्राउन एम्बेसडर लेवल पे पहुंचा। मैं अपने साथियों को भी यही बताना चाहूंगा, ये चीजें काम करती हैं, आप भरोसा कीजिए, ये चीजें काम करती हैं, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। 21 दिन की जो बात बताई मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से फेवर में हूँ, वो चीज काम करती है। मैं यही अपने साथियों को बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आज का अच्छा लगा, बहुत हम आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। और मैं साथ ही अपने जो शुरुआत से हमारे साथ में है ग्रेट लीजेंड, जो वो भी आज क्राउन एम्बेसडर लेवल पे है और बहुत फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, यंग रिच एंड रिटायर्ड के नाम से हमेशा फेमस है और मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। तो हमारे दमदार लीडर श्री जसवीर सिंह, प्लीज। बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज का सेशन जो संजय जैन सर ने माइंड पावर के बारे में बताया, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरा जीवन जो बदला है वो सर की जो सिखलाई हुई बातें हैं, जो सारी चीजें मेरे जीवन में आज परिवर्तन आ रहा है, उनमें बहुत बड़ा श्रेय संजय जैन सर का है। मैं पहली बार जब सर से मिला तो सर ने मुझे ये सब चीजें बताई थी और मुझे पहले ही दिन समझ में आ गई थी, ये बात सर ने बताई थी कि जिस तरीके से मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, कोई मोबाइल फोन लेकर के आते हैं, तो उसके साथ में हमें एक यूजर मेन्यू एक बुक मिलती है और उस यूजर मेन्यू बुक में उस मोबाइल से संबंधित सारे फीचर्स लिखे रहते हैं और हम उसके बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है, परमात्मा ने अगर हमें अपनी जिंदगी दी है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, समस्याओं को लेकर के हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि इनका समाधान कहां से निकले। तो परमात्मा ने हमारे अंदर ही हमारा माइंड क्या है वो हमारी यूजर बुक की तरह ही है, यूजर मेन्यू बुक की तरह ही होता है। अगर हम उसके अंदर जाकर के खोजते हैं, हर समस्या का समाधान, हर तरीके के अचीवमेंट पाने की टेक्निक्स उसके अंदर होती हैं और ये मैंने जान करके मैंने अपने जीवन को बदला है। और मैं आप सबको भी अपील करता हूँ, आप जो आज गुरुजी ने जितनी टेक्निक्स आपको बताई हैं, आप एक एक टेक्निक का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को बदलें, ऐसी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अब अगले वक्ता के रूप में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपके लोगों के सामने एक ऐसे लीडर, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हैं,
बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। हम लोग उनसे शुरू से बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे दमदार लीडर, हमारे ग्रेट गुरुजी श्री संजय कटोच सर। प्लीज वेलकम सर। दोस्तों नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। संजय जी, बहुत ही बढ़िया सेशन लेने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे से आज आपने 5 सेंसेस के बारे में बताया कि हम लोग जब बच्चे होते हैं तो बच्चे की तरह से हम हर चीज को ग्रैब करना शुरू करते हैं। बड़ा ध्यान आया कि ये 4 सेंसेस तो हमारे इतनी सी जगह पे है और 5वीं सेंसेस आज हमारी हाथ में है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आज जितने भी लोग वहां पर हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन्होंने अपने दिमाग को रिक्त कर लिया होगा, क्योंकि अगर वो बच्चे की तरह से खाली हो जाते हैं तभी वो कुछ सीख सकते हैं। और काफी कुछ चीजें हासिल हुई। आपने एक और नया मंत्र दिया आज सबको कि 21 दिन आप कोई भी काम लगातार कीजिए तो आप उसके कायल हो जाएंगे या आप उसमें सक्षम हो जाएंगे, और कोई भी तरीका नहीं है दुनिया का को कोई आपको रोक पाएगा। मुझे लगता है कि जो भी आज लोगों ने हासिल किया वो उसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जैसे लीडर्स की हमेशा सभी को बहुत जरूरत है, उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। और बहुत बहुत बधाई सभी जनता, एसोसिएट, एडवाइजर्स जो हमारे बिजनेस में है, जो हमारे बिजनेस में नहीं है, वो लोग जो भी सुन रहे हैं, शायद उनकी जिंदगी में ये परिवर्तन लेकर के आए। और इसी के साथ मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथी जो लोग हम हमेशा से साथ में रहे हैं, कसीदे पढ़ने का कुछ नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है मिस्टर हर्ष। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर्ष जी को बुलाएं, वो भी अपनी बात संजय जी के इस सेशन के ऊपर रखें। थैंक यू वेरी मच। हर्ष जी। थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। दोस्तों, मैं तो सिर्फ इसी बात को मानता हूं कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा समाज हमेशा लोगों की और टांग खींचने में लगा रहता है। जब मैं सेफ शॉप में आया 14 दिसंबर 2000 को, तो वहां पे मेरी टांग नहीं खींची गई, बस कि मेरे को ये कहा गया कि जो आप सोच सकते हो आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी डायरेक्टर्स का, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, सोचने की ताकत दी, जिसकी वजह से मैंने अपना डायमंडशिप 11 महीने और 13 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, मैं यहीं से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो आज के सेशन में आपने सीखा उसको विश्वास कीजिए और उसको अपनी जिंदगी में अमल कीजिए कि जो आप यहाँ से सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। और इस चीज की सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अगली एक ऐसी पर्सनैलिटी को यहाँ पर स्क्रीन पे बुलाना चाहता हूं जिसकी उनकी उम्र तो बहुत छोटी है लेकिन उनका लेवल सेफ शॉप पे बहुत बड़ा है। तो मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहता हूं मेरे ब्रदर मिस्टर दीपक बिल्ला। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ग्रेट वेबिनार के अंदर। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन था। जैन साहब ने जिस तरीके से माइंड की पावर के बारे में बताया, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला। और मैं आपको बताऊं, ये जो माइंड गेम है ना, ये तो वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत 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 प्रूवन फॉर्मूला है। व्हाटएवर अ माइंड ऑफ अ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव, इट इज अचीव्ड। मेरे मेंटर, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, उन्होंने सिखाया था। और ये जो फॉर्मूला है, whatever a mind of a man can conceive and believe, जो भी चीज आप सोच सकते हैं, जिस चीज को आप बिलीव करते हैं, उसको आप लाइफ में अचीव भी कर सकते हैं। पिछले 19.5 सालों में ऐसे 1, 2, 3, 4, 10, 20 नहीं, हजारों ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने ये प्रूव करा है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल है जो आप सब लोग जिसके विटनेस है। अभी हर्ष जी ने आपको बताया कि 11 महीने 13 दिन के अंदर डायमंडशिप कंप्लीट कर ली थी और 11 महीने 13 दिन के अंदर हो गया। ये भी एक वो था। सभी लोग जो रिसेंटली अभी यहाँ सुन रहे हैं, उन्होंने देखा कि 10 दिन पहले रजत सर ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग एक इवेंट करेंगे, ग्रैंड इवेंट करेंगे, जिसका नाम सौभाग्य होगा। एजी स्टेडियम के अंदर पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे। सब लोगों के लिए बड़ा अनबिलीवेबल था। मतलब सब लोगों के लिए, सेफ शॉप के नहीं, पूरे डिपार्टमेंट्स के लिए, जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां मैनेजमेंट है, जहां इवेंट है। और उन्होंने बोल दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिमाग इस बारे में सोच सकता है ना, तो वो पॉसिबल हो भी सकता है। रजत सर ने सोच लिया, कंसीव कर लिया, उनका बिलीफ था हम करेंगे। और वो इवेंट कैसा था, वो उदाहरण आप सब लोगों के सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आज आप कुछ भी सोच सकते हैं। लोगों के दिमाग में एक बहुत गलत धारणा है कि मैं बहुत शार्प माइंडेड नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज नहीं चलता। कोई जरूरत नहीं है। जितने भी लोग आज बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं, वो
बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड नहीं है, वो बहुत ज्यादा फास्ट माइंडेड नहीं है, उनके दिमाग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ऊपर वाले ने सबको एक से दिए। बात सिर्फ इतनी सी है, आप बड़ा सोचिए। बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं जिनके बारे में आप जिनके बारे में आपने सुना होगा, बड़ी सोच का जादू, और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सब आपको सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि आप कुछ भी बड़े से बड़ा सोचिए, कुछ भी बड़े से बड़ा सोचिए, और एक ही चीज को